जय हिंद दोस्तों। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर भारत इससे पहले फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ में डील ऑलरेडी ये कर चुके हैं। लेकिन इस बार जो है श्रीलंका और मॉरिशियस दोनों के साथ ये डील पक्की हो चुकी है और यूपीआई को जो सर्विसेज है वो ऑलरेडी यहाँ पर कल के दिन वर्चुअली मीटिंग के दौरान यूपीआई सर्विसेज को लॉन्च किया जा चुका है। इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल से देख सकते हैं। यूपीआई पेमेंट सर्विसेज लॉन्च्ड इन श्रीलंका मॉरिशियस, पीएम मोदी डिस्क्राइब्स इट एज ए स्पेशल डे। क्योंकि हमने इसके पहले फ्रांस के साथ में डील साइन कर ली है, सिंगापुर के साथ डील साइन कर ली है, अब श्रीलंका और मॉरिशियस। इसके बाद क्योंकि 195 देश है, 195 देश को अगर हम लोग 50% भी अचीव कर लेंगे तो जो डॉलर है, डॉलर का जो डोमिनेंस है, ये कहीं कहीं कम होता दिखाई देगा। लेकिन आपको बताना चाहते इतना ही नहीं, पिछले साल पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेशंस के बिजनेस फोरम मीट में यहाँ पर यह भी कहा गया था, ब्रिक्स के जो मेंबर नेशन है, फिलहाल तो अभी 5+6 और जुड़ गए हैं नए नेशन, जो कि हम इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बनाए हैं। यूपीआई को लॉन्च करने की बात की जा रही थी यूपी ब्रिक्स नेशंस को लेकर। ये भी चीजें कहीं न कहीं आगे आने वाले टाइम में संभव होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। देखिए, यूपीआई और रुपे दोनों चीजें लॉन्च की गई है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो बेसिकली एनपीसीआई ने 2016 को इसे लॉन्च किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसका मेन पर्पस ये था कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को इंस्टेंट बनाना। जिस तरीके से आप इवन की जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, सभी के पास में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कुछ ना कुछ जरिया होगा यूपीआई के जरिए जिससे आप पेमेंट करते होंगे। ये चीजें मुमकिन हो सका यूपीआई के जरिए, जो एनपीसीआई ने लॉन्च किया था 2016 में। रुपए की हम बात करें, जो आज के टाइम में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कार्ड है, जो अगर हम बात करें हर एक एटीएम में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, हर एक पॉइंट ऑफ सेल्स में ये चीजें एक्सेप्टेंस इससे की जाती है। तो बेसिकली डेबिट कार्ड जैसा ही रुपे कार्ड है, ये हम मान चले। लेकिन ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट अभी फिलहाल ये है कि यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को लेकर श्रीलंका मॉरिशस के साथ में जो वर्चुअल इवेंट था कल के दिन, मंडे के दिन, इसमें दोनों देशों में यूपीआई सर्विसेज को लॉन्च कर दिया गया। जिसमें जिस वर्चुअल सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मॉरिशस के जो पीएम है प्रविंद जगनॉथ, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमासिंघे, ये तीनों प्रेजेंट थे वहां पर। इवन की आरबीआई के गवर्नर भी थे। सो पीएम मोदी ने यहाँ पर खासकर वर्चुअल मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही है। इन्होंने ये कहा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खासकर इनका ये मानना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज के टाइम में एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला रहा है, खासकर इंडिया में। क्योंकि इनका ये मानना है कि आज के टाइम में जितने भी स्मॉलेस्ट बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, वो आज के टाइम में डिजिटल पेमेंट को ही प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कन्वीनियंस होता है, स्पीड होता है, इंस्टेंट होता है। इस तरह की बातें यहाँ पे बोली गई है पीएम मोदी की तरफ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतना मैटर क्यों रखता है? क्योंकि हमारा जो डील है पिछले फ्रांस के साथ भी हुआ है, सिंगापुर के साथ हुआ है, श्रीलंका के साथ, मॉरिशस के साथ में अभी हुआ है। इतना मैटर ये इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर अब भारत का जो रिलेशंस है, खासकर दोनों देशों के बीच में, श्रीलंका हो चाहे मॉरिशस हो, भारत के दोनों देशों के साथ में इकोनॉमिक टाइज जो है, बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज, ये दोनों कहीं ना कहीं और मजबूत होंगे। इवन की जो भी भारतीय ट्रेवलिंग करते हैं श्रीलंका, या फिर श्रीलंका से जो श्रीलंका के जो लोग हैं वो भारत अगर ट्रेवल करते हैं, या मॉरिशस के लोग इंडिया आते हैं, या इंडिया के लोग मॉरिशस जाते हैं, तो इस बीच में यहाँ पर यूपीआई सेटलमेंट के जरिए आप इजिली आप पेमेंट कर सकते हैं। चाहे ट्रेवल के थ्रू में कहीं पेमेंट करना हो, या फिर कुछ चीजें इंडिया का आप यूपीआई करना, ये चीजें इजिली कर सकते हैं। सिंगापुर में ऑलरेडी ये चीजें चल रही है, लेकिन अब ये चीजें श्रीलंका में भी होगी, मॉरिशस में हो। क्योंकि अब इसमें एक फायदा पता क्या होगा, कि जो भारतीय यहाँ से घूमने के लिए जाते हैं मॉरिशस, अब वो यूपीआई के जरिए, अब अगर उनके पास पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, गूगल पे के जरिए वो वहां पर जाके अगर गोलगप्पे भी खाते हैं, तो उस गोलगप्पे का भी पेमेंट जो है वो यूपीआई के जरिए वो कर सकते हैं। ये चीजें आसानी है। इवन की दोनों देशों के बीच में जो कल्चरल टाइज है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। पीपल टू पीपल कनेक्शंस ये भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये चीजें आसान हो गया, कहीं पेमेंट करना आसान होगा, तो जाहिर सी बात है कि टूरिज्म इसमें प्रमोट होगा, लोग आना जाना और करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा एक हर्डल्स होता है लोगों को पेमेंट करना, वहां की करेंसी लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। वो भी एक डर होता है कि कहीं करेंसी खत्म ना हो जाए, ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन अब ये चीजें कहीं ना कहीं कुछ देशों के साथ में प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो चुका है। इवन की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर ये भी कहा है कि ये जो स्टेप है, बेसिकली ये डिजिटल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंसेस में सीमलेस और फास्टर बदलाव यहाँ पर लाने वाले हैं। इवन की रुपे कार्ड के लिए कहा जा रहा है कि अगर रुपे कार्ड मॉरिशस में अगर ये चीजें लॉन्च हो रही है, तो वहां के जो बैंक हैं अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्ड को इशू कर सकते हैं। जो फैसिलिटीज, जो फंक्शंस रुपे कार्ड में जो दी जाती हैं, जो सर्विसेज, वो सेम सर्विसेज बेस्ड वहां पर भी रुपे कार्ड को इशू किया जा सकता है। ये चीजें बैंक्स कर सकते
सकते हैं। इवन कि दोनों देशों के बीच में, इंडिया मॉरिशस के बीच में जो भी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होता है, इसे भी इनहेंस करने और बूस्ट कहीं न कहीं इसे मिलेगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, इस मॉरिशस और श्रीलंका के साथ में जो विज़न डॉक्यूमेंट है, ये पिछले साल ही कहीं न कहीं हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि जब श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट रनिल विक्रमासिंघे जब इंडिया विज़िट किए थे लास्ट ईयर में, तो उन्होंने विज़न डॉक्यूमेंट उसी टाइम अडॉप्ट किया और उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल कनेक्टिविटी जो बेसिकली दोनों देशों के बीच में की पार्ट है, वो अब कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो रहा है। इवन कि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगनॉथ, लास्ट ईयर इनके साथ भी एक डिटेल्ड डिस्कशंस हुई थी इसको लेकर, और फाइनली जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी, उन्होंने ये भी कहा कि जो श्रीलंका है और जो मॉरिशस है, दोनों देश कहीं न कहीं यूपीआई के ज़रिए दोनों देश बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर इस थोड़ा-सा हम पहले जाएँ, फ्रांस इसके पहले सबसे पहला यूरोपियन कंट्री बन चुका है, जो यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, दोनों के देश के बीच में डील साइन हो चुकी है। इवन की रिसेंट की हम बात करें, पिछले मंथ की बात करें, तो एफिल टावर में आपको बताना चाहिए, जो आइकॉनिक एफिल टावर है, वहाँ पर जो इंडियन टूरिस्ट है, उनके लिए जो टिकट्स हैं, वो भी वाया यूपीआई मैकेनिज़्म्स के ज़रिए यहाँ पर परचेज़ की जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा एक चेंजेस है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया देखा जा रहा था, और इंडिया का एक लंबा विज़न ये भी है कि यूपीआई सर्विसेज़ को कहीं न कहीं यूरोपियन जो नेशन है, बाकी नेशंस वहाँ तक भी सर्विसेज़ को पहुँचाने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजिटिंग एफिल टावर यू कैन नाउ बाय टिकट्स वाया यूपीआई। इवन कि सिंगापुर के साथ भी हम लोगों ने इंडिया का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ, जिस तरीके से हमारा यूपीआई उस तरह उसका पे नाउ है, दोनों आपस में लिंक किए, और लिंक करने के बाद में अब मोबाइल के ज़रिए यहाँ पर दोनों जो देश है, दोनों देश के जो नागरिक हैं भारतीय, ईज़िली मोबाइल के ज़रिए यहाँ पर पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंगापुर में कोई अगर इंडियन है तो यहाँ कर सकता है। इवन कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो ट्रांज़ैक्शन होंगे, इवन कि ट्रेड को लेकर, तो वो यूपीआई के ज़रिए भी कर सकते हैं। यूएई के साथ में रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है, जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब साइन हुआ था, ये बात है करीब जुलाई 15, 2023 की, जब पिछले साल आरबीआई ने यूएई के साथ में, सेंट्रल बैंक यूएई के साथ में एक एमओयू साइन किया था, और उस एमओयू में बेसिकली पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलिंक करने की बात की गई थी। इसके बाद जो यूपीआई हमारा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और जो यूएई का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, दोनों के बीच में एक सीमलेस इंटीग्रेशंस करने की भी यहाँ पर एक एम बनाया गया था। और रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि इंडिया पहली बार क्रूड ऑयल को परचेज करने में इंडियन रुपीस के माध्यम से क्रूड ऑयल को पेमेंट किया था। ये भी चीजें कहीं न कहीं कल के पिछले दिसंबर जो महीना था, उस टाइम में निकल के आ रही थी। आज के टाइम में हम बात करें तो यूपीआई के जरिए जो फंड भारत को मिलता है, 2022 की बात करें तो 4.8 बिलियन था। 4.8 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर आप ओनली फिनटेक सेक्टर के जरिए आप अगर फंड आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो। इवन की 2030 तक का टारगेट ये है कि 2 ट्रिलियन इंडस्ट्री इसे बनाने का। ग्लोबल डेटा रिसर्च बेसिकली ये कहता है कि 2017 में जो ट्रांजेक्शन था, जो भारतीय जो इंडिया में जो कर रहे थे, वो ट्रांजेक्शंस 90% कैश में होते थे, लेकिन आज के टाइम में 2021 का डेटा ये कहता है 60% ये बेसिकली डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम्स को। और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो 1 मिलियन, 2016 की बात करें तो 1 मिलियन ट्रांजेक्शंस बेसिकली यूपीआई के जरिए होते थे, लेकिन आज के टाइम में 10 बिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं। आप समझ सकते हैं 1 मिलियन एक समय, और आज के टाइम में 10 बिलियन, और इसे कहीं ना कहीं हमें ब्रिक्स नेशंस के जरिए यूपीआई को और भी देशों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य हमारे साथ सामने है। और फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो यूपीआई है, कहा जाता है यूपीआई फ्यूचर ग्रोथ लुक्स प्रॉमिसिंग। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि आज के टाइम में जो 75% जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो 2026 तक में 4 फोल्ड हो जाएगी, ये 4 गुना हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। इवन की पीडब्ल्यूसी यानी कि प्राइस वाटर हाउस कोपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 90% टोटल ट्रांजेक्शन इन वॉल्यूम में हुए, उसमें बेसिकली रिटेल डिजिटल जो पेमेंट है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और ये बेसिकली आज के टाइम में रूरल एरियाज की बात करें, टीयर 2 टीयर 4 जो सिटीज है, यहाँ पर भी रिटेल यूपीआई के जरिए जो रिटेल डिजिटल पेमेंट है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। फाइनली इंडिया का टारगेट ये होना चाहिए कि आज के टाइम में यूपीआई और रुपए के जरिए जो भी इंडिया के फ्रेंडली कंट्री है, जिनके साथ में हमारा ट्रेड होता है, अगर जिस तरीके से यूपीआई आज के टाइम में कुछ देशों के साथ में हमने डील साइन कर ली है, अगर ये नंबर्स जिस तरीके से बढ़ेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर जो डॉलर का जो डोमिनेशंस है, जिस तरीके से डॉलर आज के टाइम में ग्लोबल करेंसी माना जाता है, इसकी डोमिनेंस को कम करने के लिए हमें यूपीआई को और अधिक से अधिक प्रमोट करना होगा, दूसरे देशों के साथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि ये फायदा जो है ना, बेसिकली जोड़ने वाले जो देश है उनको तो मिले ही, ठीक है, इवन की पूरे वर्ल्ड को मिले कि सीमलेस ट्रांजेक्शंस को लेकर
कि ईज़िली ट्रांज़ैक्शन किया जा सकता है। आप अगर कोई भारत का नागरिक यूएसए जाता है तो उसके लिए डॉलर को खरीदना पड़ता है और उसे कहीं न कहीं रुपीज़ के साथ में। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं सीमलेस जो ट्रांज़ैक्शन की बात करते हैं उसके सामने एक हर्डल्स बन के आता है। तो तमाम चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।